शुरुआत होती है आज से लगभग 200 साल पहले, यानी 1825 के आसपास का भारत। ये वो दौर था जब भारत पूरी तरह बदल रहा था। एक तरफ राजा महाराजाओं की रियासतें थीं, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे देश पर कब्जा जमाती जा रही थी। लेकिन भारत की असली पहचान तब भी वही थी, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं और उसकी अद्भुत जीवन शैली। उस समय शहर आज की तरह तेज रोशनी और शोर से भरे नहीं थे। कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती थीं, लोग पैदल या घोड़े पर सफर करते थे। रात होते ही पूरा देश अंधेरे में डूब जाता था, क्योंकि न बिजली थी और ना ही कोई आधुनिक साधन। घरों में मिट्टी के दिए जलते थे और छोटे छोटे गांवों में लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। अगर आप 200 साल पहले के किसी भारतीय गांव में चले जाते तो आपको मिट्टी के घर, घास फूस की छतें और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग मिलते। महिलाएं कुएं से पानी भरती और पुरुष खेतों में काम करते। खेती ही ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी थी। बैल, हल और हाथ से चलने वाले औजार, यही किसानों की दुनिया थी। कपड़े सादगी से भरे लेकिन बेहद खूबसूरत होते थे। कपड़ा घरों में ही बुना जाता था। खादी, मलमल और सूती कपड़ा दुनिया भर में मशहूर था। महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती, पुरुष धोती, पगड़ी और अंगरखा पहनते। बिना सिलाए वाले कपड़े आम थे और फैशन से ज्यादा आराम और परंपरा का महत्व था। अब बात करते हैं शहरों की। उस समय दिल्ली, काशी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई बड़े व्यापारिक केंद्र थे। हर शहर की अपनी खुशबू, अपनी पहचान। कोलकाता में कंपनी का मजबूत शासन था। मुंबई में बंदरगाह से दुनिया भर के जहाज आते जाते थे। दिल्ली अभी भी अपनी शानदार इमारतों और पुराने बाजारों की वजह से दमकती थी। बाजारों में मसाले, कपड़े, चांदी, सोना, हर चीज की हलचल थी। लेकिन शहर और गांव दोनों जगह एक चीज आम थी, सामाजिक जीवन। लोग साथ में त्योहार मनाते, मेलों में जाते और किसी भी समस्या का हल मिलकर निकालते। न मोबाइल था, न टीवी, इसलिए लोग एक दूसरे से बात करते, कहानियां सुनते और रात को आंगन में बैठकर चांद से बातें करते। शिक्षा का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। बच्चों को गुरुकुल, मदरसों या स्थानीय पंडितों से शिक्षा मिलती थी। कई जगह शिक्षा सिर्फ पढ़ने लिखने पर नहीं, जीवन जीने की कला, संस्कार और ज्ञान पर आधारित थी। महिलाएं भी सीखती थीं, लेकिन अवसर उतने नहीं थे। अब अगर हम राजनीति पर नजर डालें तो हालात काफी उलझे हुए थे। कई रियासतें जैसे मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, राजपूताना और मैसूर अपनी अपनी तरफ मजबूत थीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे सेना, व्यापार और साजिशों के जरिए पूरे भारत पर कब्जा बनाती जा रही थी। उस दौर को कहते हैं बदलाव का समय, क्योंकि आने वाले 20-25 सालों में भारत कंपनी के साए में फंसने वाला था। तकनीक की बात करें तो आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में ट्रेन भी अभी तक नहीं आई थी। पहली ट्रेन 1853 में चली थी। उस समय लोगों को एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी भेजने में कई हफ्ते लगते थे। यात्रा कठिन, लंबी और धीमी होती थी, लेकिन लोग धैर्य से जीते थे। घोड़ा गाड़ी, हाथी, बैल, यही यात्रा के साधन थे। अब चलते हैं खाने पीने की तरफ। 200 साल पहले का खाना बहुत देसी और प्राकृतिक था। दाल, चावल, बाजरा, ज्वार, रोटी, दही और गुड़। हाँ, उस समय चीनी बहुत कम बनती थी। गुड़ ही मिठास का मुख्य साधन था। मसाले भारत की पहचान थे और विदेशी लोग इन्हें सोने के बराबर कीमती मानते थे। रात के समय भारत बेहद शांत होता था। आसमान में तारे इतने साफ दिखते थे कि लोग दिशा भी तारों से पहचान लेते थे। बिना शोर, बिना प्रदूषण, हवा भी ताजी और पानी भी मीठा। अगर आप 200 साल पहले के भारत को महसूस करना चाहें तो कल्पना कीजिए, बिना बिजली के गांव, बैलगाड़ी का शोर, मंदिरों की घंटियां, मसालों की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी। वो भारत पीछे था, लेकिन दिल से बहुत आगे था। और यही पुराना भारत आज हमारी पहचान,
हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है। अंत में बस एक बात, अगर आप ऐसे ही पुराने भारत की कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में हिस्ट्री जरूर लिखें।